साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और महायुति की सरकार बन चुकी है और अब बारी है स्थानीय निकाय चुनाव की, जिसमें एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी बुरी तरह हारती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा डर हार का नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस का है। जी हाँ, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के नाम से एमवीए के कई नेताओं की सांसें फूल गई है। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी के कुछ सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। अब इस दावे के बाद तो सूबे की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर इसका बड़ा असर हो सकता है। तो क्या है ऑपरेशन लोटस? क्या वाकई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से झटका देने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है? तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है, जिसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को उठाना पड़ सकता है और महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता हैं, जो किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और सरेआम ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तो पहले से ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अब दूसरा, महाविकास आघाड़ी के अगर कुछ नेता बीजेपी में चले जाते हैं, सांसद और विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, तो महाविकास आघाड़ी तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब यही डर, यही घबराहट उद्धव ठाकरे का दिन का सुकून और रात का चैन छीन रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे मीटिंग करने के लिए शरद पवार के घर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से इस बात का तोड़ निकालने के लिए कहा है और पूछा है कि कैसे वो अपने विधायकों और सांसदों को बीजेपी में जाने से बचाए। हालांकि शरद पवार ने क्या मंत्र दिया, क्या सलाह दी, ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इतना घबरा गए और शरद पवार के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे कि उनकी पार्टी को खत्म होने से बचा लिया जाए। हालांकि खुद शरद पवार पर ऑपरेशन लोटस का बड़ा असर हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे की घबराहट इस बात को लेकर है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी वाकई में खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसी बीच बीजेपी नेता प्रवीण डारेकर ने भी दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के कई सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। प्रवीण डारेकर का कहना है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी तरह कई सांसदों का भी यही मानना है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, जो कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के रहते कभी नहीं हो सकता। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के सांसद और विधायक बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त ऑपरेशन लोटस का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेता विद्या चौहान ने बीजेपी के इस दावे को झूठा करार दिया है और जनता को गुमराह करने वाला बताया है और कहा है कि बीजेपी अनैतिक तरीके से सत्ता हथियाने में लगी है। वो पावर और पैसों के दम पर विधायकों और सांसदों को खरीद रही है, वो हमारे विधायकों और सांसदों को गुमराह कर रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस वाकई में बड़ा असर दिखा सकता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का दामन खाली हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पिछली बार जो मीटिंग की थी, महाविकास आघाड़ी की जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें एमवीए के कई विधायक और सांसद पूरी तरह गायब रहे थे और ये इसी बात का इशारा है कि हो सकता है ये सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हो और ऑपरेशन लोटस के जरिए वो बीजेपी का दामन थाम ले। तो आपका बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस पर क्या कहना है? क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का वजूद खतरे में पड़ जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले रहे। इसमें शिवसेना यूबीटी के प्रदर्शन पर अब विरोधी नेता भी चुटकी ले रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा निशाना साधा है और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मीटिंग को सरासर अफवाह फैलाया है और दावा किया है कि उद्धव ठाकरे खुद इस मीटिंग की अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और स्थानीय चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिन्होंने
सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, वो उद्धव ठाकरे आज हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपका हिंदू प्रेम कितना दिखावटी था, ये जनता ने आपकी 2.5 साल की सत्ता के दौरान देख लिया। पालघर में साधुओं की हत्या और आपकी हिंदू विरोधी भूमिका पूरे महाराष्ट्र ने देखी है। इसीलिए अब आप देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग की झूठी खबरें, अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। निकाय चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। आप हिंदुत्व की राजनीति में लौटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमारे सीएम का नाम अपने साथ जोड़कर उन्हें बदनाम न करें। बावनकुले ने आगे कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भाजपा खड़ी है, इसी के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के डर से चुप्पी साध ली थी। बीजेपी के लिए हिंदुत्व कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, प्राण और जीवन है। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे लोग सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व को अपनाते हैं और अपने हिसाब से उसे छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। बावनकुले ने यह भी कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रखर हिंदुत्ववादी विचारों को छोड़ दिया और वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गोदी में जाकर बैठ गए, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावनकुले ने आगे कहा कि इसी से उद्धव ठाकरे की तथाकथित हिंदुत्व निष्ठा का पता चलता है। आपको विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, न ही आपकी ऐसी क्षमता है, न ही आपने ऐसा कोई काम किया है कि आप पीएम पर सवाल उठा सके, पीएम पर निशाना साध सके। यहाँ आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने एक फोन पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो अब बांग्लादेश पर भी थोड़ा ध्यान दे दे। और इसी को लेकर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की सलाह न हमें चाहिए और न ही हमें जरूरत है, इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी सलाह अपने पास ही रखे। बावनकुले ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस का नाम बार बार लेना बंद करे, फडणवीस के नाम की माला जपना बंद करे, क्योंकि फडणवीस या बीजेपी का कोई भी शख्स उद्धव ठाकरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हम ऐसे व्यक्ति को दरवाजे पर न खड़े होने दे, मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर बावनकुले ने साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की कोई मुलाकात नहीं हुई है, पूरी तरह अफवाह है और ये अफवाह खुद उद्धव ठाकरे फैला रहे हैं, ऐसा बावनकुले का कहना है। तो आपका चंद्रशेखर बावनकुले के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।